हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ रहे थे। उसमें नोमेनक्लेचर चल रहा था। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग सिग्मा पाई लिगैंड या उसके पहले तक का हो गया था। आगे हम लोग अब लेकर चलते हैं किसके लिए, फॉर पाई पाई लिगैंड्स। पाई पाई लिगैंड का नंबरिंग या उसका नेमिंग कैसे करेंगे। पाई पाई लिगैंड का नेमिंग हमेशा ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ब्रैकेट में पाई पाई लिगैंड का नेमिंग हमेशा कहाँ होगा, कैसे, ब्रैकेट में होगा, ठीक है। और ब्रैकेट में उसमें क्या होगा, हम लोग नंबरिंग इसमें यहाँ क्या करते हैं कि ब्रैकेट में ये जो होता है ईटा, इसको हेप्टासिटी ऑफ लिगैंड्स कहते हैं, ठीक है, हेप्टासिटी ऑफ लिगैंड्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईटा और ईटा के ऊपर ये सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर के रूप में, एक्सपोनेंट के रूप में कार्बन एटम कितना है पाई पाई लिगैंड में वो लिखना पड़ेगा। तब हाइफन देकर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द लिगैंड। और अगर इसकी संख्या अगर एक से अधिक है तो ये ब्रैकेट के पहले 20 या 30 या टेट्राकिस जैसे बताए थे ये सब लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब पाई पाई लिगैंड को हमेशा उसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले ईटा हम लोग लिखेंगे और ईटा के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट यानी पावर के रूप में कार्बन एटम की संख्या को लिखेंगे, फिर हाइफन देकर नेम ऑफ द लिगैंड लिखेंगे। उसकी संख्या एक से अधिक हो तो उसके लिए 20-30 ब्रैकेट के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, Fe सिग्मा C3H5, ये सिग्मा लिगैंड हो गया इसलिए ब्रैकेट में सिग्मा, और 2 फिर पाई C3H5 3, पाई C4H4 2 और 3 माइनस। तो देखिए एक्चुअली ऐसा क्यों लिखा गया है, ये जो हम लोग यहाँ लिखे हैं ये C3H5 क्या होता है, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है ना, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 5। ये इस नेगेटिव चार्ज के वजह से सिग्मा डोनर और पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, पाई डोनर। ये सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है, इसलिए ये सिग्मा लिगैंड भी है और पाई लिगैंड भी है। तो अगर कोई ऐसा लिगैंड है जो सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है तो नाम लिखते समय हम लोग सिग्मा डोनर को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया, ये बोथ सिग्मा एंड पाई पाई लिगैंड ऑफ सेम नेम आर प्रेजेंट, सिग्मा लिगैंड इज गिवन मोर प्रीफरेंस, उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। इसलिए सिग्मा इसका 2 है इसलिए 20, और इसका नाम क्या है, इसको एलाइल कहते हैं इसलिए क्या हो जाएगा 20 एलाइल। फिर ये अब वही लिगैंड है लेकिन पाई लिगैंड है, यहाँ उसकी संख्या 3 है तो ट्रेस और ईटा और कार्बन एटम। अब देखिए पाई लिगैंड के लिए आ गया ईटा और उसके बाद पावर में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 एलाइल ब्रैकेट क्लोज। फिर ये पाई लिगैंड है 20, 2 है तो 20 और ईटा पर पावर 4 यानी कि 4 कार्बन है और साइक्लोब्यूटाडाइन, इसका जो स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटाडाइन इस तरह से C4H4 साइक्लोब्यूटाडाइन। और उसके बाद यहाँ क्या है Fe के लिए क्या होता है, Fe के लिए क्या होता है फेरेट। फेरेट क्यों, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, नहीं
फेरेट क्यों होगा? क्योंकि ये फेरेट होगा क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायन है, इसलिए फेरेट। और यहाँ पर हम लोग क्या दिखेंगे, ये 3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए -1, इसका भी -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, आयरन का आप X मान लीजिए और प्लस -1 इंटू कितना 2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 इंटू 3 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो x -2 -3 इज इक्वल टू -3, x -5 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 5 -3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसलिए फेरेट 2, और चूंकि चार्ज है इसलिए लास्ट पे क्या लिखना पड़ेगा, आयन लिखना पड़ेगा। आया समझ में? क्या कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस जगह क्या है, यहाँ पर Fe और C5H5, ठीक है, C5H5 ये होता है ऐसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस, इसको साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो यहाँ क्या है, ये सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ पाई डोनर का काम कर रहा है। तो इसकी संख्या 2 है, तो बेस और ब्रैकेट में ईटा और उसके ऊपर यहाँ पर क्या 5 कार्बन है तो 5, और इसका नाम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, और आयरन इस पे कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इस जगह कोई चार्ज नहीं है तो आयरन ही लिखेंगे। और फिर इसका लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना x, इसका तो -1 इंटू 2 होगा ना, इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, इसलिए आयरन 2। यहाँ पर आयन 1 कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका नाम क्या होगा, इसका यहाँ पर ये भी बेंजीन है और पाई, तो यहाँ 2 है इसलिए 20 ईटा, इसमें कार्बन 6 तो पावर 6 हो गया, और बेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा क्रोमियम, और इसका ये तो 0 इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा KPtCl3 और पाई C2H4, इसको जीसस सॉल्ट कहते हैं, है ना। ये एक बार पूछा भी गया है नीट में कि जीसस सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जीसस सॉल्ट, तो जीसस सॉल्ट का क्या हो जाएगा इसका नाम, तो देखिए ये तो बाहर में है कैटायन, तो पोटासियम पहले लिख दिए, और ऐसे अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा और कैटायन मेटल है तो वहाँ कैटायन और एनायन के बीच में गैप छोड़ना पड़ेगा, तो गैप छोड़ दिए, और इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरिडो, है ना, ट्राइक्लोरिडो, और ये तो एक ही है इसलिए 20 नहीं लिखना पड़ा, और ईटा, और यहाँ पर 2 कार्बन है ईटा 2 इथीन, और ये चूँकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लैटिनम की जगह क्या हो जाएगा प्लैटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा 2 आएगा, ये जीसस सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर ये एक कंपाउंड यहाँ देख रहे हैं, ये इस जगह क्या है आयरन है और C5H5, तो इसको क्या कहते हैं फेरोसीन। अगर आयरन के जगह ऑस्मियम हो जाएगा तो उसका नाम होगा ऑस्मोसिन। ठीक है, ऑस्मोसिन, आयरन है तो फेरम फेरोसिन, ऑस्मियम है तो ऑस्मोसिन, के रहेगा तो केरोसिन नहीं ना, के होगा तो ऐसा कंपाउंड
नहीं बनेगा, वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोग ले लिए किसके लिए, पाई लिगैंड के लिए। अब है ब्रीजिंग लिगैंड। ब्रीज लिगैंड समझते हैं ना किसको कहते हैं, ब्रीज लिगैंड किसको कहते हैं, मतलब ब्रीज का मतलब ये तो जानते होंगे, बहुत सारा गाना भी है कि नदी के दो किनारे कभी मिलते नहीं, बीच में नदी बहती है और दोनों किनारे कभी मिलते नहीं हैं, और उन दोनों किनारों को जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज। तो यहाँ पर ये ब्रिज लिगैंड क्या होगा कि दो मेटल है और उन दोनों मेटल एटम या आयन को एक लिगैंड उन दोनों से बॉन्ड बना रहा है और इसके थ्रू ये दोनों जुट रहा है। तो इसलिए इस लिगैंड को क्या कहेंगे, ब्रिज लिगैंड। ब्रिज लिगैंड के लिए दो डोनर एटम होना जरूरी नहीं है, एक ही डोनर एटम होगा, लेकिन उसके पास कम से कम दो लोन पेयर होना चाहिए, तब ना दो को देगा। तो उसमें ब्रिज लिगैंड होने के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड हैव वन डोनर एटम बट द डोनर एटम शुड हैव एटलीस्ट टू लोन पेयर। जितना लोन पेयर होगा उतना मेटल के साथ वो एक साथ जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये दूसरा ट्रांजिशन मेटल आयन है, और बीच में ये लिगैंड। लिगैंड पर क्यू क्या है, कोई चार्ज है, लिगैंड पे कुछ चार्ज हो सकता है ना, जैसे Cl माइनस, NH2 माइनस, O डबल माइनस, तो जो चार्ज है वो Q है। L स्टैंड्स फॉर लिगैंड, और ये लिगैंड दो मेटल को एक साथ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगैंड कहते हैं। और ब्रिजिंग लिगैंड को जैसे पाई लिगैंड के लिए एकदम ईटा देखे मतलब क्लियर हो गए कि वो पाई लिगैंड है, उसी तरह ब्रिजिंग लिगैंड के लिए म्यू, और म्यू के साथ क्या लिखते हैं, ये यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के रूप में, यानी नीचे ये लिखा जाता है कि कितना मेटल के साथ जुट रहा है। जैसे या दो के साथ तो 2, या 2 को रिप्रेजेंट नहीं भी किया जाता, लेकिन अगर 3 मेटल के जुटा के साथ तो म्यू 3, अगर 4 मेटल के साथ जुटा तो क्या हो जाएगा, म्यू 4। एक साथ वो जितना मेटल से जुड़ता है म्यू के साथ वो एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ पर 3 मेटल है, ये लिगैंड एक साथ 3 मेटल को दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, इस जगह क्या लिखना पड़ेगा, म्यू 3, 3 मेटल को दे रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ क्या कर रहा है बताइए, एक साथ कितने को दे रहा है, ये लिगैंड यहाँ पर ये एरो उल्टा हो गया है, ये एरो ऊपर जाएगा उल्टा, मतलब ये इसमें मतलब यहाँ पर भी ये उल्टा, मतलब इसको होना चाहिए नीचे, ये होना चाहिए ऊपर, मतलब इसको नीचे होना चाहिए, ये ऊपर, गलती से यहाँ ऐसा हो गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ लिगैंड एक साथ कितने मेटल के साथ जुट रहा है, 4 मेटल के साथ, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू 4। तो यहाँ पर ये देखिए, अब उसका नेमिंग कैसे लिखना होगा। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल, यहाँ मेटल है, इस जगह मेटल, इसके साथ कुछ लिगैंड है, यहाँ एक मेटल है उसके साथ कुछ लिगैंड है, और बीच में लिगैंड। तो ये दोनों लिगैंड देखिए, इसी के लिए हमने एरो दिया है, और ये लिगैंड ये तो दोनों के साथ जुटा हुआ है, तो ये दोनों कैसा लिगैंड हुआ, ब्रिजिंग लिगैंड। और ये लिगैंड सिर्फ इस मेटल से, ये लिगैंड सिर्फ इस मेटल से, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, नॉन ब्रिजिंग लिगैंड। आया समझ में, नॉन ब्रिजिंग लिगैंड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, नेम एंड नंबर ऑफ NBL, मतलब नॉन ब्रिजिंग लिगैंड, उसका नाम और उसका नंबर,
ये दोनों नेम एंड नंबर ऑफ, या ये नेम एंड नंबर या नंबर एंड नेम ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगैंड, उसके बाद इसका नाम लिख लिए, फिर क्या ये नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल और प्लस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर किसको लिखेंगे ब्रिज लिगैंड, म्यू ब्रिज लिगैंड और फिर म्यू और ब्रिज लिगैंड, है ना। दो ब्रिज लिगैंड है ना, दोनों का नाम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो म्यू बिस और फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और फिर इस यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ ये क्या लिखेंगे नंबर एंड नेम ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगैंड, फिर नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इधर से शुरू करेंगे, लिखते चले जाएंगे, पहले इसका नाम और नंबर, फिर ये मेटल, फिर ब्रिजिंग लिगैंड, फिर उसका नाम और नंबर लिगैंड का, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, पहले ये तो नॉन ब्रिजिंग लिगैंड है ना, ये नॉन ब्रिजिंग लिगैंड है, तो इसका क्या नाम होगा, क्या होगा टेट्रा, क्या हो जाएगा ये एक्वा और ये एमाइन, पहले किसका नाम एक्वा या एमाइन, अरे एमाइन होगा AMMI और एक्वा AQUA, तो A सेम, यहाँ M और Q अल्फ़ाबेटिकली M पहले आएगा ना, तो इसलिए पहले उसको लिखा गया टेट्रा एमाइन। उसके बाद मेटल कौन है आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, Fe 2 है तो 2x, ये सब का तो 0, OH का -1 और NH2 का भी -1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 2, तो 2x और यह -2 इज इक्वल टू 2, तो 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर 2, इसलिए 2 लिखा गया ये 2। उसके बाद म्यू, NH2 के लिए एमाइडो और OH के लिए हाइड्रोक्सीडो या हाइड्रोक्सो, तो बताइए एमाइडो पहले आएगा या हाइड्रोक्सो पहले, इसलिए म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर अब इसका टेट्रा एक्वा आयरन 2 हो जाएगा, है समझ में। यहाँ पर इसको पहले क्यों नहीं लिखे, पहले उसको क्यों लिखे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आता है। तो टेट्रा एमाइन आयरन 2, फिर म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा आयरन। इसका नाम, ये तो मतलब वही कंपाउंड हो गया ना, फिर इसमें उसको उल्टा करके लिखे हैं, सेम वही ये क्या हो जाएगा टेट्राएमाइन आयरन 2 म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो। इसका नाम बताइए, यहाँ क्लोरो और यहाँ साइनिडो या साइनो लिखेंगे तो फिर हम लोग को सी लिखना पड़ेगा, साइनो सी है ना, तो ये साइनो लिखेंगे तो ऐसे साइनिडो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोरिडो और साइनिडो, कौन आएगा पहले क्लोरिडो, इसलिए टेट्रा क्लोरिडो। और आयरन के लिए ये चूँकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए फेरेट 2, और फिर क्या हो जाएगा म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर टेट्रा साइनिडो, और फिर क्या हो जाएगा फेरेट 2, और चूंकि ये चार्ज के रूप में है इसलिए क्या हो जाएगा फेरेट 2 आयन, लास्ट में आयन हो जाएगा। इसका नाम, इसका क्या होना चाहिए, यहाँ दोनों तरफ क्लोरीन
तो क्या हो जाएगा, अगर इधर से टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 2, फिर म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर टेट्रा क्लोरिडो फेरेट और 2 आयन हो जाएगा। या इसी का दूसरा नाम, पहले हम लोग इसको लिख लें, म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, और दोनों तरफ सेम है, 4 4 8 क्लोरीन, इसलिए ऑक्टा क्लोराइडो डाईफेरेट, 2 बार आयरन है ना, डाईफेरेट 2 आयन। या और म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सीडो, और क्या हो जाएगा, बेस टेट्रा क्लोराइडो, ऐसे बेस क्लोराइडो 2 बार आया ना, 4 क्लोरीन 2 बार, इसलिए बेस टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 2 आयन। सबसे ज़्यादा यही आसान है, अलग अलग है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अलग अलग है ये तरीका, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका बताइए। अब तो यहाँ पर अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, इस जगह पहले इसका शुरू करेंगे तो टेट्रा क्लोराइडो, उसके बाद ये एनायनिक, ये फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 4 4 8 2 10 चाहे 4 2 आएगा, तो फेरेट 2, फिर इसका म्यू एमाइडो, फिर क्या हो जाएगा, म्यू एमाइडो 2 बार आ गया है ना, या म्यू कॉमा म्यू, और डाई एमाइडो भी लिख सकते थे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो फेरेट 2 क्या आयन। ठीक है, या फिर ऐसे म्यू और एमाइडो, फिर म्यू एमाइडो या म्यू डाई एमाइडो, और ऑक्टा क्लोराइडो डाईफेरेट 2 आयन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये Zn4O फिर OAC होल 6, OAC, यहाँ AC का मतलब क्या, AC का मतलब जो होता है ना, ये AC का मतलब होता है CH3CO, ये इसलिए OAC अगर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CH3CO और O, ये इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ OAC, यहाँ इसका नाम ब्रिजिंग कितने हैं, यहाँ पर ये एसीटेट, तो एसीटेट के लिए तो एसीटेटो होगा ना, और कितना एसीटेट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6, इसलिए हेक्सा एसीटेटो म्यू, ये 2 मेटल को एक साथ जोड़ रहा है। एक जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में, ऑक्सीजन कितने मेटल को एक साथ जुड़ रहा है, 1 2 3, इसलिए यहाँ ये कैसा लिगेंड हुआ,
μ4, और ये ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडो, इसीलिए एसीटेटो पहले आएगा कि ऑक्सीडो पहले, एसीटेटो, इसलिए इसको पहले लिखे μ4 ऑक्सीडो। और जिंक कितना है, जिंक कितना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना, तो जिंक कितना हो गया 4, इसलिए टेट्रा जिंक 2। और इसमें किसी पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आयन नहीं लिखा गया। समझे ये कंपाउंड का। इसमें एक ऑक्सीजन कितने जिंक से जुड़े रहते हैं, 4 जिंक से, या जो ऑक्साइड लिगेंड है वो 4 जिंक से, इसलिए उसके लिए क्या लिखा गया μ4। ठीक है। अब यहाँ पर है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना चाहिए। ये हो जाएगा ट्राई एक्वा और ट्राई एमाइन, हालांकि एमाइन पहले आएगा ना, क्या, तो ट्राई ट्रिस यहाँ नहीं होगा, है ना, तो ट्राई एमाइन, फिर क्या हो जाएगा ट्राई एक्वा, और क्या हो जाएगा आयरन। यहाँ पर इस जगह यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें अगर मान लीजिए 2+ हो, ऊपर 2+ कर दीजिए आप लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ट्राई एक्वा और तब आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा 2, और फिर क्या लिखेंगे आयन। ये इसका नाम, ये देखिए एनायन है, ये अलग है, ये अलग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब ये एब्रिविएटेड, तो इसके लिए बिस होगा, 2 है ना, और ऑर्गेनिक लिगेंड है बिस, और इसका नाम इथेन 1,2, ऐसे इथिलीन डायमीन तो कॉमन नेम है, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये हो गया। और फिर कॉपर, यहाँ पर कॉपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे जो भी अभी निकालेंगे। और इसका नाम क्या है, ClO को क्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं क्लोराइड, ये क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, कॉपर को X मान लीजिए, और इथिलीन डायमीन का तो 0 × 2, क्लोराइड का होता है ये ClO, हाइपोक्लोराइड है ये ClO, ये हाइपोक्लोराइड, और इसका -1 × 2 = 0, तो X का वैल्यू आपको +2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ 2 कॉपर 2 हाइपोक्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, ये नेमिंग होगा। अब इस कंपाउंड का, इसका क्या होना चाहिए, इसका हम लोग देखते हैं। इसका नाम हेक्सा 6 है ना, तो हेक्सा फ्लोराइडो, और अच्छा ये तो टाइटेनियम, लेकिन इसमें एनायन है, तो क्या हो जाएगा टाइटेनेट होगा ना, है ना, टाइटेनेट। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, और फिर क्या करेंगे आयन लिखेंगे।
इसका नाम यहाँ फ्लोराइड हो क्लोराइड हो, पहले तो क्लोराइडो होगा तो 2 है तो डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, फिर क्या होगा डाई फ्लोराइडो, और फिर क्यूपरेट, लैटिन नेम और 8 जोड़ा जाएगा ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्यूपरेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकालिएगा, 2 आएगा आयन। ठीक है, तो डाइक्लोरिडो डाइफ्लोरिडो क्यूपेरेट 2 आयन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, समझे इसको? तो इस तरह से हम लोग ये कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग समझते हैं। फिर उस जगह अब इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम यहाँ पर इस जगह तो क्या हो जाएगा, ये इसकी संख्या यहाँ कितने हैं, यहाँ पर 2 तो डाई एमाइन, और क्या हो जाएगा ये सिल्वर, तो यहाँ पर सिल्वर, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना आ जाएगा, Ag का x मान लीजिए, अमोनिया का 0 × 2 और इतना × 3 है, और नाइट्रोजन का तो -3 होता है =0, तो इधर तो x और -3 बराबर 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3x होगा, ये पूरा 3x - 3, तो 3x = 3, तो x का वैल्यू 1, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। और इधर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल एनायन है नाइट्राइड, तो डाईएमाइन सिल्वर 1 नाइट्राइड, इसका नाम क्या होगा, ये NH2 है, NH2 मतलब एमाइड, और एमाइड के लिए क्या होगा एमाइडो, तो यहाँ 3 है तो ट्राई एमाइडो, फिर यहाँ पेंटा क्लोरिडो, और फिर क्या ऑस्मेट हो जाएगा, ऑस्मियम की जगह एनायनिक है ना, तो ऑस्मेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी -1, तो यहाँ 3 और 5 3 8 में से 2 चला गया, यहाँ ऑस्मेट 6 हो जाएगा, और आयन। इसका क्या होगा, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेट होता है, तो डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, और 2 के लिए बिस डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, और निकेल, और इसका -1 होता है तो 0 है तो ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिस डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, और निकेल ग्लाइक्सिमेटो ब्रैकेट क्लोज, फिर निकेल, और यहाँ 2, ये तो आयन तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो क्या ये इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना, इसको क्या हो जाएगा एसिटाइल एसीटेटो, तो ट्रिस एसिटाइल एसीटेटो, वेनेडियम तो वेनेडेट आयन हो जाएगा, वेनेडेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, एसिटाइल एसीटेटो का -1 होता है, तो 3 है तो -3, और इसमें 1 माइनस घट जाएगा तो 2, यानी वेनेडियम 2, तो क्या हो जाएगा
ट्रिस एसिटाइल एसीटेटो वेनेडेट 2 आयन होगा ना। इसका नाम पहले तो आप लिथियम लिखिएगा, वो ट्राई लिथियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन है उसका नंबर नहीं बताया जाता है। तो लिथियम, और ये क्या है, ये देखिए ये बाइडेंटेट, ये एम्बिडेंट लिगैंड है। तो एम्बिडेंट लिगैंड के लिए NO2 या ONO, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेक्सा नाइट्राइटो O लिखना पड़ेगा, नाइट्राइटो O यहाँ है ना, क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिथियम, फिर एक लेटर का गैप, फिर हेक्सा ट्राई, ये नाइट्राइटो, हेक्सा ट्राई नाइट्राइटो हाइफन O हाइफन फिर कोबाल्टेट, क्योंकि ये हो जाएगा एनायनिक, इसलिए कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट जितना लिखना होगा ब्रैकेट में लिख दीजिए निकाल के। इसका नाम, इसका क्या होगा, इसका ये ग्लाइसिनेट, तो ट्रिस ये ऑर्गेनिक लिगैंड हो गया, बताए थे ना ऑर्गेनिक लिगैंड के नंबर के लिए बिस ट्रिस यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिस ग्लाइसिनेटो और क्यूपरेट, और क्या हो जाएगा 1, और ग्लाइसिनेट का होता है -1, 3 -1 -2, तो एक ही बचेगा। तो ग्लाइसिनेट, ये ट्रिस ग्लाइसिनेट क्यूपरेट 1 आयन, इसका नाम टेट्रा एक्वा और डाइक्लोरिडो कॉपर और ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और उसका नाम नाइट्राइट। NO2 बाहर है, वो लिगैंड के जो बाहर है वो लिगैंड के रूप में नहीं है। यहाँ इसका नाम क्या होगा, कि आप लोग एक बार, हम यहाँ लिख नहीं दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, आप लोग फिर एक बार ट्राई कीजिएगा, अगले क्लास में हमें दिखा दीजिएगा, यहाँ पर बना करके हम वो चेक कर लेंगे, ठीक है ना। लिख करके ये सब का नाम आप लोग अलग एक पेज में बना लीजिएगा, कल हमें जमा कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसमें इसका नाम पोटासियम, और इसका क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख दीजिए। इसका नाम पोटासियम, और यहाँ साइनो और ये नाइट्रोसिल, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटासाइनो साइनिडो, और फिर नाइट्रोसिल और कोबाल्टेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए, है ना। इसी तरह से क्या ये सब का भी नाम यहाँ हम लोग, ये जो दिया गया है यहाँ पर ये बताए। फिर देखिए इसका नाम क्या होगा, सोडियम, यहाँ पर टेट्राफ्लोरिडो, फिर ऑक्सीडो क्रोमेट, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिस, इथिलीन ट्रिस, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, और Cl के लिए क्लोराइड होगा ना। इसका नाम पहले क्या हो जाएगा, टेट्रा एमाइन, फिर एक्वा, ब्रोमीडो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, 3, और फिर नाइट्रेट। यहाँ क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी, पहले कैटायन मर्क्यूरी, फिर ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, ये टेट्रा थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो ये तो एम्बिडेंट लिगैंड है, N से थायोसाइनेटो N, और कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, या 3 या 2 जो है वो लिख लीजिए। इसका नाम यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा क्लोरिडो, फिर 20 इथेन 1,2 डाइअमीन,
फिर ये नाइट्राइटो O, और फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, कोबाल्ट 3 आयन। इसका क्या होगा, पोटासियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा जीरो हो, यहाँ तो मेरे ख्याल से जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर अब इसका नाम, हाँ यहाँ इसका नाम देखिए, यहाँ पर क्या है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। पहले इसका नाम लिखिए तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एमाइन, फिर क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो, और फिर यहाँ पर प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें अभी नहीं पता, वो ब्रैकेट में रहने दिए। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इस जगह, फिर यहाँ पे अब टेट्रा क्लोराइडो, और क्या हो जाएगा, प्लैटिनेट, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का X, इसका 0 इंटू 4, क्लोरीन का -1 इंटू 2, फिर इधर प्लैटिनम का X और -1 इंटू 4 बराबर 0। तो यहाँ X और X 2x, फिर -2 -4 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ 3 कर देना होगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसका नाम यहाँ आयरन या फेरम आयरन। अब इसका कितना, यहाँ वैलेंसी कितना है, इस आयरन का वैलेंसी ये है, इसका वैलेंसी ये है, ऐसे ही ना होता है, ये जो नंबर है ये इसका वैलेंसी, इसका ये, तो इसका आयरन का वैलेंसी 3 हुआ ना, तो यहाँ आयरन क्या लिखना पड़ेगा, 3। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हेक्सासाइनिडो, और फिर क्या हो जाएगा, फेरेट, और फेरेट, फिर यहाँ कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इस पूरा का तो -4 होगा, तो आयरन का X, साइनाइड का -6 इज इक्वल टू कितना होगा, -4, X इज इक्वल टू +2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 3 से मतलब ये 3 तो इसका वैलेंसी है और ये 4 इसका, तो कितना रहते हुए यहाँ पर ये 4 चार्ज हुआ, तो उस तरह से 4 चार्ज। ठीक है, यहाँ समझ में आया, इस जगह समझ में आया। यहाँ पर ये 4 क्या है, ये जो टूटेगा एक्चुअली, यहाँ जो दिया गया है Fe4 और FeCN6 और यहाँ 3, ये एक्चुअली बनाएगा इस तरह से 4 Fe और उस पर 3 प्लस ये वाला इसका वैलेंसी, और इधर 3 बनेगा क्या, FeCN6 और क्या -4 ये चार्ज, इसलिए इसका नाम आयरन 3 और इधर आयरन का यहाँ पर, अब इसका देखिए आयरन का X मान लिए, Cn का -6, तो चार्ज उस पर कितना -4, तो X का वैल्यू 2 आ गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2। ठीक है,
इसका नाम, यहाँ भी फिर देखिए दोनों ये दो कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होगा यहाँ पर फिर टेट्रा एमाइन, फिर क्या होगा डाई क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कुछ भी, फिर क्या हो जाएगा हेक्सा साइनिडो, फिर ये क्रोमेट, यहाँ दोनों का यहाँ कितना, ये X यहाँ पर इसका 3, ये 3 दिया हुआ है, यानी ये 3 इसका वैलेंसी है और इसका तो 1 है, यानी X और इसका 1, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए 1 इधर, तो X और इधर इसका तो 0 और -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +1, ये तो कैटायन होगा ना, तो x का x -2 इज इक्वल टू +1, तो उधर जाने से तो +3 होगा ना, तो यहाँ कोबाल्ट 3 हो गया। और इसका कितना, क्रोमियम को x मान लीजिए और साइनाइड का -1 × 6 और उस पर चार्ज कितना 3 -3, तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 6 -3 फिर +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। इसका नाम लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट होगा ना, एल्यूमिनेट होगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इसका नाम, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और ये कार्बोनिल, तो पहले तो इसी का नाम आएगा पेंटा कार्बोनिल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम कोई, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्रोमियम 0, ये हो जाएगा। X क्या हो जाएगा यहाँ पे डोडेका कार्बोनिल 12 है ना, डोडेका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो देखिए बीच में जो OH दोनों तरफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो दोनों तरफ दिया हुआ ये ब्रिज लिगैंड है, इसलिए अब अलग अलग इसका पहले लिख लीजिए क्या पेंटा एमाइन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ क्रोमियम पेंटा एमाइन क्रोमियम और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर म्यू हाइड्रोक्सीडो, फिर इधर पेंटा एमाइन, फिर क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा, उसके बाद क्लोराइड और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, तो क्रोमियम 2 है यानी 2x, इसका -1 और उधर क्लोरीन का -5,
जीरो, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 3। इसका क्या हम लोग लिखेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा, यहाँ पर देखिए COFE, ये वाला जो है ये ब्रिजिंग लिगैंड हो गया, दोनों को जोड़ रहा है, बीच में है, फिर ये अलग, तो क्या लिखेंगे, पहले ट्राई कार्बोनिल होगा, फिर आयरन, इसका सब कार्बोनिल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, फिर म्यू है ना, और म्यू कार्ब, ये 3 बार है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिस और म्यू ट्राई, यानी तो म्यू ट्राई कार्बोनिल, फिर इधर क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, ये ना होगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे इस पर, हालांकि हम लोग आगे भी बताएंगे ना, तो ये सब स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आप लोग इतना जो है इन सब का नाम लिखिएगा, क्योंकि आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया गया है, उसको लिखिएगा, उसको आप लोग फिर जब अब ये है आपको NCERT कॉर्नर, ये NCERT से हम जितना नोमेनक्लेचर आप लोग का दिया हुआ है वो सारा हम जितना एक्सरसाइज के रूप में दिया है सब हम एक जगह कर लिए हैं, ठीक है। तो राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, देखिए NCERT में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ क्या है, ट्राइएमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड होगा ना। इसका नाम यहाँ देखिए, इसका 2 है यहाँ पे, इस जगह ये 2 बाहर आ गया है, ये 2 बाहर नहीं, इसको आप लोग यहाँ पे CO, यहाँ इसका जो है ना यहाँ पर 2 होना चाहिए, और वो 2 मान लीजिए है भी तो 2 यहाँ होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, ये इथिलीन डायमीन है, EN को शॉर्ट पे, तो यहाँ इसलिए बिस इथिलीन डायमीन, फिर कोबाल्ट और उधर सल्फेट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख दीजिए, कोबाल्ट ये 2 जो है इसका है, 3 इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस और ब्रैकेट में इथेन 1,2 क्या डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, और फिर ब्रैकेट क्लोज, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 3 आ जाएगा, और फिर ये सल्फेट, ये सल्फेट हो जाएगा। इसका नाम, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक अलग अलग क्या हो जाएगा, डाइएमाइन सिल्वर, और इधर क्या हो जाएगा, डाई साइनिडो अर्जेंटेट, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 ही होता है जनरली कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, हो जाएगा। ये आपको इस तरह से, ये NCERT का ही है, यहाँ नाम क्या होना चाहिए, डाइएमाइन क्लोरिडो, उसके बाद नाइट्राइटो N लिखना पड़ेगा, N है ना, फेसिंग मेटल की तरफ कौन है, N, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम डाइएमाइन
डाई एमाइन और फिर क्या, क्लोराइडो, फिर क्या हो जाएगा, क्लोराइडो नाइट्राइटो ओ, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें प्लेटिनम, नाइट्राइटो एन होगा, नाइट्राइटो एन, और प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इसका क्या होना चाहिए, पोटासियम, उसके बाद ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड होगा ना, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका क्या होना चाहिए, पेंटाएमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो एन कोबाल्टेट 2 या 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका क्या होगा, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका क्या हो जाएगा, पेंटाएमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड 3 आएगा। इसका क्या हो जाएगा, पोटासियम हेक्सा साइनिडो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा यहाँ, फेरेट 3। इसका पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3। इसका क्या होगा, पोटासियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडियम 2। इसका क्या होना चाहिए, देखिए NH3 एमाइनो क्लोरिडो और ये मिथाइल एमीन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाई एमाइन क्लोरिडो फिर मिथाइल एमीन या मीथेन एमीन फिर प्लेटिनम 2 क्लोराइड, प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर इस जगह जो दिया गया है NCERT में आपको ये ऐसा भी क्वेश्चन दिया है कि आपको नाम दिया हुआ है उससे फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, नेम दिया हुआ है उससे फॉर्मूला लिखना है। इसके पहले क्या था, फॉर्मूला दिया हुआ था, नाम लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेट्राएमाइन तो NH3 होल 4, फिर क्या हो जाएगा, एक्वा यानी H2O, फिर क्या, क्लोराइडो यानी Cl, और कोबाल्ट वो तो शुरू में ही लिखना होता है, कोबाल्ट, और उसके बाद क्या, क्लोराइड। और क्लोराइड कितना, ये क्लोराइड कितना, तो 3 होना चाहिए, 3 है ना, तो यहाँ तो अभी 2 ही है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, होगा। इसका नाम पोटासियम, तो पहले K और टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH कितना हो जाएगा 4, और जिंकेट तो Zn, और ये जिंकेट और जिंक का 2, तो यहाँ बताइए कितना होगा, पोटासियम कितना होगा, जिंक का X मान लीजिए, है ना, तो इसका तो वैलेंसी यहाँ पर जिंक का तो 2 है, तो जिंक का 2 आप ले लीजिए, और 2 और हाइड्रोक्साइड का कितना -1 × 4, और प्लस पोटासियम का कितना +1 × X, क्योंकि इसकी संख्या पता नहीं है, बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 - 4 + 1, और यहाँ पे
ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2, यानी कि यहाँ पर K2 हो जाएगा, K2ZnOH होल 4। ठीक है, तो ऐसे ही कितना दिया गया है, इस तरह से यहाँ तक हम लोग बताए थे, तो इसका बना सकते हैं ना। क्या होगा, पोटासियम टेट्रा ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, कैसे लिखना होगा, पोटासियम तो के हम लोग लिखे, टेट्रा ऑक्जेलेटो यानी OX ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऑक्जेलेटो यहाँ 4, और फिर क्या एल्यूमिनियम, ये ना होगा, और फिर यहाँ पर अब एल्यूमिनियम 3, तो किसका कितना आयन, ऑक्जेलेट होता है क्या, COO माइनस COOO माइनस, 2 माइनस, तो एल्यूमिनियम का हो गया आपको कितना 3, एल्यूमिनियम का 3, और ऑक्जेलेट का -2 इंटू कितना 4, और प्लस पोटासियम का 1, और X बराबर कितना 0, तो 3 और माइनस कितना 8 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +5, तो यहाँ K 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा, डाइक्लोराइडो 20 है ना, डाइक्लोराइडो यानी कि क्लोरीन पहले 2 हो गया, और 20 इथिलीन डाइमिन EN होल 2 हो जाएगा, और यहाँ कोबाल्ट CO, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना, तो 3 का मतलब यहाँ अभी तो 2 ही है, 3 यानी 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, तो NiCO होल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टेट्राएमाइन डाइएक्वा, टेट्राएमाइन क्या हो जाएगा, टेट्राएमाइन NH3 होल 4, डाइएक्वा H2O होल 2, और कोबाल्ट होगा, और फिर इसका 3 क्लोराइड यानी Cl3 हो जाएगा। इसका पोटासियम के टेट्रासाइनोनिकेलेट यानी NiCN होल 4, और निकेल का 2, तो यहाँ पर 4 है, इसका 2, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। इसका ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन यानी EN होल 3, और क्रोमियम Cr, और फिर यहाँ पर 3 क्लोराइड यानी कि Cl3 बाहर हो जाएगा, होगा ना, ट्रिस क्लोराइड बाहर है 3, इसका एमाइन, क्या एमाइन यानी NH3, फिर ब्रोमीडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो N यानी NO2 ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर प्लैटिनेट या प्लैटिनम, और उस पे चार्ज कितना प्लैटिनम 2, तो देखिए प्लैटिनम का
2 है, इसका -1 -1 -1, 3 माइनस या 2 प्लस, 1 माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, -1। इसका क्या होगा, डाइक्लोराइडो यानी Cl2 20, ये और इथेन 1,2 डायमीन, ऐसे हो जाएगा। फिर प्लैटिनम, और ये इस तरह से हो गया, और नाइट्रेट NO3, और इसका प्लैटिनम का 4। तो बताइए, प्लैटिनम का 4 है, 2 क्लोरीन ही ना बैलेंस किया, तो 2 प्लस रह जाएगा, इसका 2 प्लस, इसलिए इधर इसका 2 हो जाएगा। ये तो अभी लिखे थे आयरन 3 यानी Fe4 FeCN6, ये जो लिखा गया था ये वही था। इसका हम लोग अभी नाम लिखे थे, ये ख़त्म हो गया, नोमेनक्लेचर ख़त्म, ठीक है।